ऐसी बात नहीं है कि जो समस्या है जनता की है, हमारा नहीं है। जिसमें आपको सारी लोगों को जानकारी है कि 5 करोड़ 88 लाख के करीब जो उसमें कहीं घोटाला स्कैम शब्द लिखा हुआ जी के द्वारा किया गया है, इन्हीं इरादों के इस चीज़ को तथा कथित लोग घोटाला का रूप दे दिया। 5 करोड़ 88 लाख के करीब उनको पेमेंट उनके खाते में दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी। चुनावी चर्चा कार्यक्रम के तहत आज हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 23 के उम्मीदवार प्रेमचंद कुशवाहा जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कि इन्होंने अभी वर्तमान में वार्ड पार्षद थे तो क्या कुछ इन्होंने किए हैं और क्या कुछ करने वाले हैं। वैसे तो बहुत सारे इन पर आरोप लगाया जा रहा है कि बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन चलिए इनसे बात करते हैं कि कौन कौन से काम किए हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है खबरी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत प्रणाम। आपको जनता इस बार क्यों चुने? देखिए, मैं वर्तमान में रहा हूं और मैं विकास के मुद्दे को लेकर के मैं विकास किया हूं और मैं निश्चित रूप से सारे लोगों के लिए काम किया हूं। मैं कभी ऐसा नहीं कि इनके लिए नहीं किया, उनके लिए किया। ये पड़ताल का विषय है, आप इसे पड़ताल भी करेंगे। जैसे कौन कौन काम? सरकार की जो भी योजनाएं हैं, मैंने सारी योजनाओं को अप्सरा साड़ी शोरूम फैंसी साड़ी, सलवार सूट एवं शूटिंग सेटिंग के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लोहापट्टी रोड, रक्सौल, एक दाम की दुकान को धरातल पर उतारने का कार्य किया हूं और हर घर तक जरूरतमंदों का हम पहुंचाने का बिल्कुल काम किया हूं। और मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि 23 नंबर वार्ड की जनता हमारे नगर परिषद में नहीं जाते हैं, उनके सारे कार्य घर बैठे होम डिलीवरी में करता हूं और बहुत ईमानदारी से मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूं। कहीं से मैं नहीं समझता हूं, मैं समझता हूं कि मेरा परिवार है, उनके सारे दुख दर्द में मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूं और उनके कार्य को मैं अपना कार्य समझ के करता हूं। प्रेम जी, हमें जहां तक मालूम है आपके मतलब कि विपक्षी लोगों का कहना है कि आपने बहुत बड़े काम किए हैं। आप जो गिनाए हैं तो है ही है, लेकिन साथ में आपने लाखों का घोटाला किए हैं, स्ट्रीट लाइट घर में रखे हैं। आप बोलते हैं कि आंख बंद कर कर हमारे वार्ड में आप चल सकते हैं, लेकिन प्रतिद्वंदी का कहना है कि हाँ भाई आंख बंद कर चलिए, नहीं तो घोटाला दिख जाएगा। आखिर हकीकत क्या है? देखिए, आप तो रक्सौल के लोग हैं। ये 2021 में एक मामला आया नगर परिषद में बुचड़खाने से संबंधित, बुचड़खाने की ज़मीन खरीद के मामले में। लेकिन मैं कई मीडिया के साथियों से मैंने कहा, भी कई मीडिया कर्मी हम कई लोग अपना अपना बयान जारी करते थे घोटाला, लेकिन मैंने कहा कि एक जिम्मेवार चैनल होने के नाते सबको एक बार FIR की कॉपी पढ़नी चाहिए थी, जो उसमें कहीं घोटाला स्कैम शब्द लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को तथा कथित लोग घोटाला का रूप दे दिया, जहाँ की अनियमितता की बात थी कि ये बुचड़खाने की ज़मीन खरीदने में अनियमितता बरती गई है। इसको लेकर के FIR दर्ज हुआ। FIR दर्ज में हम भी एक अभियुक्त थे, चूँकि मैं स्टैंडिंग कमेटी का एक मेंबर था, तो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर होने के नाते मैं भी उसका अभियुक्त बना। लेकिन ये मामला तो न्यायालय में है, न्यायालय को माननीय उच्च न्यायालय में मामला है, उससे हम लोग को राहत भी है। उससे आप ये जानकारी हासिल करें कि ये ज़मीन जो खरीदी गई कैसे खरीदी गई। कोई ऐसा नहीं कि किसी की अपने दाम लगा करके बिना विज्ञापन का, बिना टेंडर किए, बिना पत्राचार का ये ज़मीन खरीदने का तो अधिकार नहीं है। सरकार में लैंड एक्विजिशन का 2-3 पद्धति है कि या तो कोई डोनर ज़मीन को डोनेट करता है, या आप भू अर्जन विभाग के द्वारा नोटिस कर ज़मीन को परचेज किया जाता है, जो मानक के अनुसार जो है शहरी क्षेत्रों को 2 गुने और देहाती क्षेत्र को 4 गुने मूल्य पे, या फिर आप बोर्ड के अपनी ज़रूरत के हिसाब से बोर्ड से आप अप्रूवल लेकर के ज़रूरत के हिसाब से आप ज़मीन का परचेज क्रय करते हैं। सारी मानक प्रक्रिया को अपना करके, एक्जीक्यूटिव प्रोसेस अपना करके ज़मीन की खरीद की गई। आप बताएं कि कहाँ से गड़बड़ी हुई। जो सरकार का हर एरिए का कुछ अपना मूल्य है, जो कि हमारे निबंधन पदाधिकारी निबंधन कार्यालय के द्वारा MBR जो है का पत्राचार हुआ, MBR उसकी रिपोर्ट की कि हाँ इस सर्कल का ज़मीन का इतना मूल्य है, उस रेट से ज़मीन
उससे भी नीचे करके ज़मीन का परचेज हुआ। परचेज किया, अभी तो एग्रीमेंट टू सेल था, डीड भी नहीं हुआ, सेल डीड भी नहीं बना। तब तक मामले को कुछ लोग राजनीतिक रूप दे दिया। और राजनीतिक रूप देने का कहीं से उसमें कोई कारण तो बने। प्रेम जी, कुछ लोगों का कहना है कि प्रेम जी को तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए भाई, इनके ऊपर तो इतना गंभीर आरोप है, लगभग करोड़ 13 करोड़, जिसमें आपको सारी लोगों को जानकारी है कि 5 करोड़ 88 लाख के करीब उनको पेमेंट उनके खाते में दी गई है, वेंडर के खाते में। कोई ऐसा नहीं है कि उसका मनी डिफॉल्केशन है कि जे 5 करोड़ रुपया का राशि निकासी हुआ तो 2 करोड़ उनके खाते में गई, 3 करोड़ कहाँ गया? ये तो सारे पैसे उनके खाते में गया है, ज़मीन विक्रेता के खाते में गया है। तो यहाँ कौन सी घटोला है भाई जिसको लेकर के हाय तौबा मचा हुआ है? न्यायालय के द्वारा आज ही के दिन में कुछ लोगों को बेल भी मिला है, हम लोग को न्यायालय से राहत भी मिल गया है। यानी आपको क्लीन चिट मिला है कि मतलब बेल मिला है? ये तो बेल का प्रोसेस है। अभी बेल के बाद केस ट्रायल जाएगा। केस ट्रायल में हम ये साबित करेंगे कि हम इसमें कैसे दोषी हैं। हमने अगर प्रस्ताव, हम जनप्रतिनिधि हैं तो मुझे प्रस्ताव लेने का अधिकार है कि शहर में को क्या क्या समस्या है। कई क्षेत्रों से लोग कहते थे जैसे। अच्छा, प्रेम जी, 1 मिनट मैं आपको रोकना चाहूँगा। आप नामांकन बहुत लेट किए, तो ये हो रहा था कि अब तो प्रेम जी चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि सरकार के द्वारा इनको रोक दिया गया, क्या कितना हक था? नहीं, ऐसा तो ना मुझे कोर्ट के माध्यम से कोई हमारे ऊपर वारंट था, नहीं थाने के द्वारा हमारे ऊपर वारंट था। नॉमिनेशन तो आप जानते हैं कि नॉमिनेशन को हमारे प्रस्तावक के द्वारा भी किया जा सकता है, ईमेल के द्वारा भी किया जा सकता है, स्वयं से मैं जाकर कर सकता हूं। तो मुझे जा कर के देने में चूँकि मुझे कानून से राहत मिला है, ऐसे भी मैं खुद से, आप देखे भी होंगे, हम अपना वहाँ जाकर के खुद से नामांकन किया हूँ और अड़चन कुछ भी नहीं था। वहाँ एक नोटरी पब्लिक के द्वारा जो पेपर था, तो मैडम जो हमारी अधिकारी थी उनके द्वारा एक चिट्ठी निकली थी जिसके आलोक में सभी लोगों ने नामांकन पत्र जो है भराया था। हमने भी जिले के नोटरी पब्लिक के द्वारा जिनका सारी चीज़ शपथ पत्र बनाने की उनकी जो वैधता होता है पूर्ण तरह से वैध था, तो इन कारणों से मैडम ने मुझे स्वीकृति दी कि भाई आप नामांकन कर सकते हैं, बाकी दूसरा कोई कारण नहीं है। अच्छा, अगर आप जीतते हैं तो अब क्या करने वाले? जीतने के बाद तो मैं समझता हूं कि सरकार की एक नई प्रक्रिया भी आई है कि सभापति और उपसभापति की डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, जनता के द्वारा चुने जा रहे हैं। तो मुझे एक मजबूत बोर्ड मिलेगा। इस बोर्ड के माध्यम से मैं अपनी जन समस्याओं को लेकर के मजबूती से अपनी पक्ष रख करके वार्ड के समुचित विकास के लिए जो मैं सोचा हूं कि ये इसको मॉडल वार्ड बनाऊंगा, सबसे बेहतर वार्ड बनाऊंगा, इसी संकल्प के साथ मैं चुनाव लड़ रहा हूं ताकि मेरा एक इतिहास हो, ताकि मैं जाने जाऊं कि ये सारे कार्य प्रेमचंद कुशवाहा जी के द्वारा किया गया है। इन्हीं इरादों के साथ मैं चुनाव लड़ रहा हूं। प्रेम जी, मैं एक और बात आपसे जानना चाहूँगा, वैसे तो आपसे नहीं करना चाहिए, लेकिन आप पूर्व में रहे हैं वार्ड पार्षद और आप ही लोग चेयरमैन चुन रहे थे, इसलिए आपसे एक सवाल तो बनता है कि बताइए, अभी तो भगवान का देन है कि इंद्र भगवान कितना आप लोगों के ऊपर खुश हैं कि पानी का मौसम होते हुए भी पानी बरस नहीं रहा है और रक्सौल का जो नाम नरक परिषद लोग कहते हैं, जो दिख नहीं रहा है कहीं नरक। लेकिन चलिए, लेकिन हमारे रक्सौल का सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि नगर परिषद कार्यालय में जाने तक का भी रास्ता नहीं है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, नगर परिषद मैं भी नगर का ही सदस्य हूँ, तो मुझे भी कठिनाई होती है। ऐसी बात नहीं है कि जो समस्या है जनता की है, हमारा नहीं है। चूँकि नगर विकास भवन बना है, तो प्रशासनिक भवन जो बना है, अब तो वहाँ कार्यालय गया है। लेकिन एक बात मैं आपको बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूँ कि पूरी शहर की एक समस्या है कि वहाँ पर अतिक्रमण है और जाने आने में कठिनाई होती है। तो हम लोग की एक प्रयास होगा, मैं आज आश्वस्त करना चाहता हूँ, पिछले बोर्ड में भी चर्चाएं हुई है कि फिर से हम लोग जो पुराने हमारे जो बिल्डिंग था उसी में हम 2 ताला 3 मंजिल का बना करके हम अपनी कार्यालय को लाएं और दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करके वहाँ भी कुछ पार्ट के कार्य हों और यहाँ मुख्य रूप से कार्यालय का हस्तांतरण कर दी जाए ताकि नागरिकों को सुविधा मिले। ये मैं प्रमुखता से, हमारी जब हम लोग जीत के जाएंगे तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि ये शहर की समस्याओं को देखते हुए कि यहाँ पुनः यहाँ कार्यालय को लाया जाए, जिससे आम समस्या जो वहाँ जाने में कतराते हैं, वहाँ कोई
सवारी सबके पास साधन सुविधा नहीं है। आम लोग, गरीब लोगों के पास साधन सुविधा नहीं है, जो भाड़े किराए लगा के उतना दूर तक जाते हैं, उसको हम लोग यहाँ लाने का प्रयास करेंगे, भरपूर प्रयास करेंगे सबके सहयोग से। तो अंत में आप क्या कहना चाहेंगे वार्ड नंबर 23 की जनता जनार्दन से? मैं 23 की जनता जनार्दन हमारे मालिक हैं। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में मैं उनका एक फिर से जनप्रतिनिधि बन करके उनकी मान सम्मान की रक्षा और इस वार्ड की विकास के लिए मैं संकल्पित हूं कि हम अपने 23 नंबर वार्ड की जनता का कहीं से भी मान सम्मान और उनका विकास की गति को रुकने नहीं दूंगा। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं फिर से उन लोगों के लिए मैं मैदान में आया हूं और पूर्ण भरोसा और विश्वास है कि मुझे वो अपना बेटा समझकर, मुझे कुछ गलती अगर हुई भी होगी उसे निश्चित माफ़ करके मुझे भारी मत से विजयी बनाने का कार्य करेंगे। चलिए प्रेम जी, आपने अपना बहुमूल्य समय खबरी 24/7 को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।